कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर किसी की मदद करने के चक्कर में, हर काम के लिए हाँ बोल देने के बाद, दिन के आखिर में खुद के लिए एनर्जी ही नहीं बची? अगर हाँ, तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। चलिए, आज हम इसी कला के बारे में बात करते हैं, ना कहने की कला, और ये समझना क्यों इतना जरूरी है। तो सबसे पहले चलिए सीधे से सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। क्या वाकई में हर किसी को खुश रखना जरूरी है, या फिर इस कोशिश में हम अनजाने में खुद को ही कहीं पीछे छोड़ रहे हैं? यही वो सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव रखने वाला है। तो शुरू करते हैं उस आदत से, हर बात पर हाँ कह देना। ये एक ऐसी आदत है जो अक्सर कई लोगों में होती है, और सोचा यह जाता है कि ऐसा करके एक अच्छे और मददगार इंसान बन रहे हैं। पर क्या ये सच में हमें बेहतर बनाता है, या फिर ये सिर्फ एक आदत है जो हमें अंदर ही अंदर थका रही है? इसका सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या है? होता क्या है कि जब कोई हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देता है, तो वो अनजाने में अपनी ज़रूरतों को, अपने समय को और अपनी मेंटल पीस को नज़रअंदाज कर रहा होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बात पर हाँ कहना किसी को बेहतर इंसान नहीं बनाता, बल्कि अक्सर खुद के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर देता है। और इसके नतीजे? सबसे पहला, मेंटल एग्जॉस्शन, मतलब मानसिक थकावट। जब किसी की सारी एनर्जी दूसरों के कामों में ही खत्म हो जाती है, तो अपने सपनों और ज़रूरतों के लिए कुछ बचता ही नहीं। और दूसरा, गिल्ट, यानी अपराध बोध। हैरानी की बात है ना? लेकिन हाँ, कहने के बाद भी अगर काम उम्मीद के मुताबिक ना हो पाए, तो एक अपराध बोध की भावना मन में घर कर जाती है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है ना कहना सीखना। चलिए देखते हैं कि ये अपनी भलाई के लिए कितना ज़रूरी हुनर है, और ये असल में हमें ज़्यादा बैलेंस्ड और खुश कैसे बना सकता है। तो ना कहना इतना ज़रूरी क्यों है आखिर? देखिए, ना कहना अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करने जैसा है। ये बताने जैसा कि किसी की क्षमता और समय कहाँ तक है। इससे मानसिक शांति बनी रहती है। साथ ही ये अपने समय और ऊर्जा की कदर करना भी सिखाता है, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर ये इतना ही ज़रूरी है, तो फिर लोग ना कहने से इतना डरते क्यों हैं? ये एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन फीलिंग है। चलिए अब इसी डर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अक्सर हमारे मन में कुछ ऐसे डर आ जाते हैं जो हमें रोकते हैं, जैसे लोग क्या सोचेंगे। ये शायद सबसे बड़ा डर है ना? फिर ये चिंता कि कहीं रिश्ते न खराब हो जाएं, या सामने वाले को बुरा लग गया तो। बस यही वो डर हैं जो हमें एक ऐसी हाँ कहने पर मजबूर कर देते हैं जो हम असल में कहना ही नहीं चाहते थे। और इन सब डरों का जवाब वो इस एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात में छिपा है। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं, वो आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। वो समझेंगे कि आपकी ना पर्सनल नहीं है, बल्कि उस पल में आपकी ज़रूरत पर आधारित है। ठीक है, डर तो समझ लिया। अब सवाल यह है कि करे क्या? चलिए एक ऐसे तरीके की बात करते हैं जिससे ना भी कह दिया जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप का तरीका है। पहला, शांति और सम्मान बनाए रखें। दूसरा, लंबी चौड़ी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बात और उलझती है। और तीसरा, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें। आपकी आवाज़ में दृढ़ता होनी चाहिए, रूखापन नहीं। जैसे कि आप बस इतना कह सकते हैं, माफ़ कीजिए, अभी मेरे लिए यह संभव नहीं है। देखिए, ये कितना सरल और सीधा है। इसमें विनम्रता भी है और स्पष्टता भी। कोई बहाना नहीं, कोई झूठा वादा नहीं, बस एक ईमानदार जवाब। या फिर ये दूसरा उदाहरण देखिए, मैं समझता हूं, लेकिन इस बार मैं मना कर रहा हूं। ये वाकया दिखाता है कि सामने वाले की बात को समझा गया है, लेकिन फिर भी अपनी सीमा को बनाए रखा गया है। ये एम्पैथी और फर्मनेस का एक बेहतरीन बैलेंस है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो है माइंडसेट का खेल। अक्सर ना कहने को स्वार्थ समझ लिया जाता है, लेकिन सच कहूं तो ये सच्चाई से कोसों दूर है। इसे एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। बस ये 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली, हर किसी को खुश करने का ठेका किसी ने नहीं लिया है। ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। और दूसरी, अपनी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी किसी और की। उन्हें प्रायोरिटी देना आपका हक है। तो आज की बातचीत का जो सबसे महत्वपूर्ण सार है, वो ये है, ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये अपनी एनर्जी, अपने समय और अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक तरीका है। जब कोई इसे इस नजरिए से देखता है, तो वो गिल्ट वाली भावना अपने आप खत्म हो जाती है। और आखिर में बस ये एक बात, जो व्यक्ति सही समय पर ना कहना सीख लेता है,
वही असल में अपनी जिंदगी में बैलेंस ला पाता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। तो सवाल यह है कि क्या हम सब इस कला को सीखने के लिए तैयार हैं?